भी पसंद नहीं था माँ बाप के घर, तो चलो मन मर्जी का बन जाता था। लेकिन ससुराल, बहू कद्दू लेकर आई हूँ। अच्छी सी खट्टी मीठी सब्जी पूरी के साथ बना लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं साथ में आलू भी बना लेती हूँ। वो क्या है ना, कद्दू मैं खाती नहीं हूँ ना। हाँ हाँ, मेरे बेटे ने तो पैसे का पहाड़ खड़ा किया है ना, जो तू अलग सब्जी बनाएगी। देख बहू, मेरे घर का यही रूल है, एक ही सब्जी बनती है, समझी? पर माँ जी, मुझे ये कद्दू पसंद नहीं है, और आप तो रोज़ रोज़ कद्दू बनाने को ही कहती हैं। ऐसे में मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगी ना। हाँ तो हो जा, हमें कौन सा तेरे से कुश्ती लड़वानी है। तू तो सिर्फ खाना बना और खिला, समझी? बहू सास से परेशान कि भाई ये तो कभी भी कद्दू बनाने को ही कहती रहती है। फिर एक दिन, ससुर जी, क्या आप कद्दू से उबे नहीं? सासू माँ को माना पसंद है, लेकिन आप क्यों खाते हो? देख बहू, तू ना मेरी बेटी जैसी है, इसलिए बता रहा हूँ। वो क्या है ना, शुरू शुरू में मैंने मना किया था कि मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, लेकिन तेरी सास को पागलपन के झटके आने लगे। अब तू तो बेटा जानती है कैसे गरीबी में मैंने ये घर खड़ा किया है। ऐसे में घर की लक्ष्मी को ही भूखा सुलाता तो सही तो नहीं था ना। क्या मतलब पिताजी? माँ जी भूखा क्यों सोती? वो क्या ना, उसे कद्दू पसंद है और हमें नहीं। एक घर में दो सब्जी बनाना औकात के बाहर था, बस इसीलिए। पर पिताजी, अब तो हम दो क्या चार सब्जी भी खा सकते हैं। मैं बना रही हूँ, माँ जी को कुछ भी कह नहीं रही हूँ, फिर भी क्यों कद्दू? देख ले बेटा, तू कुछ कर सकती है तो हम तेरे साथ हैं, लेकिन कद्दू वो नहीं खाएगी तो समझ ले घर में भूचाल आ जाएगा। बहू भी ठान लेती है कि वे सास की ये पसंद को नापसंद करके ही दम लेगी। अगले दिन, सासू माँ, सासू माँ, वो क्या है ना, आज मैं आपको कद्दू की खीर बनाकर खिलाती हूँ। कद्दू की खीर? क्या बात कर रही है बहू, कद्दू की खीर भी बनती है? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। लेकिन क्या करूँ, कद्दू तो इतने ही है, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा खीर बनाऊँ या सब्जी। खीर ही बना ले बहू, सब्जी किसी और चीज़ की बना ले। है बहू, आज जिस घर में इतिहास में पहली बार कोई दूसरी सब्जी बननी है, तो ऐसा कर भिंडी बना ले, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं रूपा, तुम पनीर बनाओ, वो चिल्ली के साथ। मैं लेकर आता हूँ। भाभी, उबले आलू, हींग और देसी घी के छोंक के साथ, और वो तो घर में ही है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बहू भी कम एक्साइटेड नहीं थी। अरे घर में जब से कदम रखा है, आज अपनी पाक कला का हुनर दिखाने का मौका मिल रहा था, नहीं तो रोज रोज कद्दू बनाकर वो तो ऊब चुकी थी। टेंशन नहीं लेने का, सब बनेगा, एक एक करके बनेगा। बस फिर क्या, लग जाती है रूपा घर के लोगों के लिए पकवान बनाने में। फटाफट खाना बनाकर वो टेबल पर रखती है कि पूरा घर खाने पर टूट पड़ता है। बहू, वो खीर की बात की थी ना? बहू जो कि इतनी सारी सब्जी बनाने की होड़ में खीर बनाना तो भूल ही गई थी। आ, आहा, वो क्या है ना, मैं वो क्या बोली जा रही हो बहू, क्या हो गया? माँ जी, वो मैं भूल गई, नहीं बना पाई, सॉरी। सास ने जो एक दिन की छुट्टी दी थी, वो मौका भी अब बहू के हाथ से चला जाता है। माँ जी, वो आज ना कद्दू खाने का मन नहीं है। तो ना खा, वैसे भी खा खा कर मोटी हो रही है। जा जाकर पानी पी और सो जा। बहू का लटका हुआ मुंह देखकर पति और ससुर परेशान हो जाते हैं। पापा, हम लोगों ने माँ के कद्दू की जिद को माना क्योंकि वो हमारी माँ है, लेकिन रूपा क्यों मानेगी? उसे हम वो खाना क्यों नहीं देते जो वो खाना चाहती है? हाँ पापा, भाभी तो बेचारी कितना काम करती है, माँ ने काम वाली भी हटा दी है, और मुझे भी भाभी की मदद करने को मना किया है। पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं भाभी के लिए? पिता की भी अंतरात्मा जागती है कि धिक्कार है, मैं तो घर का मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, जहाँ बाहर से आई एक बच्ची भूखी सो रही है। अरे क्या बोलकर बहू बनाया था उसे कि भाई साहब, बहन जी, फूलों की तरह रखेंगे। अरे फूलों को भी खाद पानी दी जाती है जिससे वो मुरझा ना जाए, मैं तो बेचारी को खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो सोचते हैं, खूब सोचते हैं, और फिर अगली सुबह, अरे भाग्यवान सुनती हो? सुनी तो रही हूँ जब से शादी की है, बताओ क्या करना है?
वो गांव जाना है, माँ ने कुछ काम बताया है। बोल रही थी कि बहू के हाथ से ही वो काम होगा। एक तो तुम्हारी माँ बहू की फीलिंग्स ही नहीं समझती। अरे तुम्हारी माँ को तो लगता है कि बहू कोई इंसान ही नहीं है, ना कोई मानवता ना कोई प्यार। बस तुम्हारी माँ ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। वो तो मैं हूँ जो सह रही हूँ, वरना आजकल की तो। खैर चलो चलते हैं, मैं तैयार होकर आती हूँ। सास चली जाती है। बहू, तुम लोग 2-3 दिन अब अपनी मर्जी का खाना बनाना, खूब खाना, खूब ऐश करना। मैं तुम्हारी कद्दू को, अरे सास को लेकर जा रहा हूँ। हाँ। थैंक यू पिताजी। सास ससुर गांव चले जाते हैं और अब घर में हर सब्जी बनती है। लोग खूब खाते हैं, खूब मज़े करते हैं कि सास के वापस आने का वक्त भी आ जाता है। सास ससुर घर आते हैं। बहू खाना लगाती है जिसमें कद्दू बना होता है। घर के कद्दू की महक ही कुछ और है। और फिर से वही खाना बनना शुरू हो जाता है। माँ जी अब बस करिए ना, नहीं खाया जाता ये कद्दू। या तो आप मुझे 2 तरह की सब्जी बनाने दी, या फिर मैं अपने मायके जाती हूँ। हाँ जाओ, धमकी किसे दे रही हो? तेरे बाप ने तो पैसे का पेड़ लगाया है ना, जो रोज 2 तरह की सब्जी बनेगी। तभी पति आ जाता है। माँ मैं उसका पति हूँ। जब तक वो पिता की जिम्मेदारी थी तब तक ससुर जी जिम्मेदार थे इसकी खुशी के लिए। अब मैं इसे खुश रखूंगा। पापा ने आपकी खुशी के लिए पूरा जीवन कद्दू खाया, क्योंकि वो आपके पति हैं। हम आपके बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपकी ज़बरदस्ती रूपा पर नहीं चलेगी। अगर रूपा इस घर में भूखी रहेगी तो हमारा इस घर में रहना सही नहीं है। सास को पहली बार अपने हाथ से सत्ता खींचती हुई दिखती है। अच्छा, काला का छोकरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे पजामा को नाड़ी बांधना तो मैंने सिखाया है, और तू आज माँ को जवाब दे रहा है। बेटा माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है। माँ फिर से इमोशनल डायलॉग मारती है। मैंने रात रात जग कर तुझे पाला है। एक वक्त का खाना मैंने नहीं खाया कि तू भूखा ना सोए, लेकिन तू। घर का माहौल इमोशनल हो जाता है। पर माँ जी मैं तो। चुप करो, बिल्कुल चुप। क्या कद्दू सब्जी नहीं है? अरे कभी खट्टी बना लो, कभी मीठी, कभी तरी वाली बना लो, कभी सूखी। अरे तुम्हारे अंदर खाना बनाने का टैलेंट होता तो कद्दू में भी पनीर का स्वाद ले आती। आज के बाद बात नहीं करना मुझसे, समझी? पति पैर पटकता चला जाता है। सास को भी गर्व होता है कि ऐसा बेटा भगवान नसीब से ही मिलता है। तो आगे अगले रोज। बहू, आ बहू, खाना नहीं बनाया आज? क्यों नहीं बनाया माँ जी, बनाया है ना, ये लीजिए। बहू ले आती है कद्दू की 10 वैरायटी। यह कैसा हरा पीला खाना है बहू? अच्छा, ये आपको हरा पीला लग रहा है? माँ जी ये है खाना बिल्कुल आपके मतलब का। ये पीली रोटी पके हुए कद्दू की, ये दाल कद्दू डालकर, सब्जी, और ये पानी भी माँ जी कद्दू फ्लेवर की। इसके बाद मीठा भी कद्दू का ही है। माँ जी आज से मैंने भी कसम खाई है कि कद्दू के बिना कुछ नहीं बनाऊंगी। ये देखकर सास मुंह नाक सिकुड़ती है, फिर खाने लग जाती है। लेकिन ये क्या, रात होते ही सास डकार मारती है। हे भगवान, कद्दू से कभी मुझे इतनी नफरत नहीं हुई जितनी अब हो रही है। छी 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 छी। अरे क्या हो गया? आज तो हम सबका व्रत था, तो सब ने साबूदाने की खिचड़ी खाई है। आज तो बहू ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया था, कैसा लगा? अब क्या बोलो, कद्दू की डकार आ रही है। पता नहीं कैसे खाया मैंने खाना। क्यों, कद्दू नहीं था क्या आज खाने में? कद्दू नहीं था, अरे सिर्फ कद्दू ही कद्दू था। अगले दिन चाय के साथ कुकीज यानी कि बिस्किट भी कद्दू वाले। दोपहर में फिर कद्दू। 2-4 दिनों तक तो सास ने झेला, लेकिन फिर। बहू, कद्दू की जगह कुछ और है क्या? जैसे मटर, बैंगन, मूली, कुछ भी? कैसी बात करिए माँ जी, मैंने तो सब्जी वाले को भी बोल दिया है कि घर में हमारे एक हरी मिर्च भी ना दे। देखिए माँ जी, थोक के भाव में कद्दू लिए हैं, वो भी सस्ते। आज ना कद्दू की खीर बनेगी। अरे ना 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 बहू, रहने दे, मुझे तो तू माफ़ी कर दे। आज के बाद इस घर में कद्दू ना बने, बस ये ध्यान रखना। और हाँ, शाम के लिए ना राजमा भिगा दे। मैं तो चली बाहर खाना खाने।